ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री रामदेव एकेडमी। आपका परिवार बहुत ही शानदार है। आज की क्लास है वो आपकी रीजनिंग के आ चुकी है पूरा पेपर। जी हाँ साथियों, नए प्रश्न जल्दी देख लो, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। अब इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे भाई? इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। जी हाँ, नया टॉपिक, नया शानदार तरीके से। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाला है मेरे लाडलो। यहाँ पर बहुत ही शानदार श्रृंखला दी है, उसमें से आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा ये निकालना है। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है, बहुत ही गजब की क्लास रहने वाली है। चलो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे साथी, आपको यहाँ पर डिफरेंट निकाल लेना है। अब देखो इसमें डिफरेंट और इसमें डिफरेंट निकालना है। पहले देखो माइनस का 7 आ रहा है, फिर माइनस के 4 आ रहे हैं, एक बार देख लो। फिर देखो इसमें कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। अब इनमें 3 का आ रहा है भाई, है ना। इनमें कितने आ रहा है, 3 का। एक बार जल्दी से भाई थम्सअप करेंगे भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो रहे हैं। तो अब एक में से -3 करो लाड लो, 1 - 3 तो कितने हो जाएंगे आपके, माइनस के 2 हो जाएंगे। और माइनस के 2 को -33 में से माइनस को 2 निकालना है। ये 33 माइनस में माइनस के 2 निकालना है। क्या निकालना है भाई? 33 में माइनस के 2 निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे मेरे लाडलो, देखो ध्यान से समझना है। माइनस प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है आपके प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और 33 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 35 हो जाएंगे। सभी को समझ में आ गया? जिसको साथी को नहीं समझ में आया जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन हो रहा है, सभी साथियों को डी को लो करेंगे भाई। अब जोड़ बाकी है, बहुत ही शानदार है, ये आपको समझना पड़ेगा ये। ठीक है, अब जोड़ बाकी नहीं आती है ये तो अब उसका कोई उपाय नहीं है भाई। ठीक है, चलो अब जो भी साथी है पीटीटी और बीएसटी की एकदम फ्री तैयारी करना चाहता है ना, कहता सर जी पेड कोर्स खरीदूं या नहीं खरीदूं, डाउट है, तो आपको कुछ नहीं करना है। बीएसटीसी और पीटीटी की 2024 की शानदार फ्री तैयारी हो रही है, फ्री टेस्ट सीरीज हो रही है, फ्री क्लास हो रही है, प्रीवियस पेपर बिल्कुल फ्री है। आपको यहाँ पर आपको मैसेज करना है। कहाँ पर करना है सर जी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8014-1162 पर मैसेज करो मेरे प्यारे साथी, आपको फ्री क्लास लगेगी। ठीक है, यहाँ पर एकदम फ्री क्लास है। आपको ऐसी तैयारी पेड कोर्स में भी नहीं होगी, ऐसी तैयारी आपकी पेड कोर्स में भी नहीं होगी। अगर जो भी साथी 50 में से 50 क्वेश्चन पूरे सही करना चाहता है, रीजनिंग में 50 में से 50 क्वेश्चन सही करना चाहता है, उसको इस ग्रुप में जुड़ना ही पड़ेगा, तभी 50 में से 50 एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है, आपको हरा टिक लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास में रोज जुड़ना पड़ेगा। बहुत ही शानदार रीजनिंग की मैं आपको बिल्कुल फ्री तैयारी कराऊंगा। ऐसी तैयारी आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगी। कहाँ पर नहीं मिलेगी प्यारे साथी? पेड कोर्स भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 2 आपका सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब ये भी एक श्रृंखला है परंतु उससे अलग है, बहुत ही शानदार श्रृंखला है। अब आप क्या करेंगे, मैंने पहले वाले क्वेश्चन को दिखाया है ना, तो आप जल्दी से इसमें डिफरेंट निकालेंगे फिर उसमें निकालेंगे। ऐसा इसमें नहीं करना है पहले साथियों। अधिक संख्या दी हुई तो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो इसके बाद 3 का पार्टा बन रहा है, एकदम तरीके से 3 का पार्टा बन रहा है। ठीक है, अब क्या करना है मेरे लाडलो, अब इसमें 3 का पार्टा बन रहा है तो सर इसमें 5 का बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 5 का ना तो पार्टा बन रहा है ना ही अलग ही है। यहाँ पर देखो 10, इसमें 3 प्लस हो रहे हैं। कितने प्लस हो रहे हैं भाई? इसमें प्लस के 3 हो रहे हैं, देखो प्लस के 3 हो रहे हैं। अब 3 के पाड़े में अब सीधा आपके, अच्छा 3 की श्रृंखला बन रही है, 12 + 3 करो कितने आ जाएंगे, 12 + 3 करें आपके 15 आ जाएंगे। सर जी सी को लो किया जाता है, परंतु यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई साथी, गलत हो जाएगा। तो सर जी कौन सा होगा? अब देखो इस श्रृंखला का इससे कनेक्ट है ना कि इससे बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। देखो एक के बाद एक का कनेक्शन हो रहा है, देखो। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता तो यहाँ पर 12 का हो जाता है। ठीक है, अगर 2 क्वेश्चन मार्क होते तो आपका 15 आंसर रेडी हो जाते एकदम, परंतु यहाँ पर आपके 25 + के 10 करो भाई, 25 + 10 करो, आपके 35 आ रहे हैं। और जिसके साथ भी डी ऑप्शन राइट हो रहा है उसके एकदम सही है, उसकी तैयारी बेहतर है, शानदार है भाई। ठीक है, इसका संबंध देखो 5 + 10 कितने हो जाएंगे, 15, और 15 + 25 कितने हो जाएंगे आपके
15 प्लस 10 हो जाएंगे 25 और 25 प्लस 10 आपके 35 हो जाएगा। जिस भी साथी के डी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट है, शानदार तैयारी है उसकी भाई, है ना। चलो अब क्या करना है, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास को शेयर वेयर भी करके आ जाओ। चलो, बाढ़ का बांध से संबंध है, उसी प्रकार निरक्षरता से किसका संबंध हो जाएगा, आधुनिकता, शिष्य, मेहनत, शिक्षा। अब मेरे लाडलो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। बाढ़ को कैसे रोका जाता है, बांध बनाकर रोका जाता है। और निरक्षरता को कैसे रोका जाता है, आधुनिकता रोकती है, शिष्य रोकता है, मेहनत रोकती है, या फिर शिक्षा रोकती है। अरे मेरे गुलगुलो, यहाँ पर आपका हो जाएगा शिक्षा रोकती है। शिक्षा का ज्यादा बड़ा होगा तो निरक्षरता क्या हो जाएगी, एकदम बिल्कुल मिट जाएगी, है ना। सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो निरक्षरता भी मिट जाएंगी। और बांध बनाकर बाढ़ को रोका जाता है, उसी प्रकार शिक्षा से निरक्षरता को रोका जाता है। ठीक है, शिक्षा को बढ़ोतरी। अरे मेरे लाडलो, आप भी टीचर बन के निरक्षरता को खत्म करना है, आपको भी यही काम होगा। ठीक है, आप सभी क्या बनने वाले हैं भाई, अध्यापक बनने वाले। और रीजनिंग में 50 में से 50% आएंगे, 50 में से 50 पूरे होंगे। वो उस साथी की शानदार तैयारी है। और कैसे करने हैं उसकी तैयारी। अब बच्चे आपके पास कुल 60 दिन मान लो, बाकी है तो 2-4 दिन आपके ये होली का निकल जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 60 दिन बच्चे हैं। और 60 दिन में शानदार तैयारी कैसे कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ग्रुप में जुड़ जाओ। रीजनिंग में 50 में से 50 की गारंटी है साथियों, 50 में से 50। जो भी साथी बनाना चाहता है वो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, सब जगह जुड़ जाओ। मैं आपको फ्री करवा रहा हूँ ना, क्या भाई, एकदम फ्री तैयारी है, आप में कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। इतनी शानदार तैयारी, आपको पेड कोर्स भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि बेमेल को अलग करो भाई साथियों, जल्दी से अलग करके आ जाओ रे, है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अरे मेरे गुलगुलो, यहाँ पर देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखो थोड़ा कंफ्यूज होएंगे आप, मेरे को पता है 100% यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होएंगे। और कुछ साथियों का बस सही भी होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, इनका कर्मकाल देखना है। अब देखो पहले तो इनमें देखो भाई, कौन अंग्रेज है कौन हिंदुस्तानी है। अब देखो सभी अंग्रेज है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सभी अंग्रेज है। ठीक है, ये तो सभी अंग्रेज है साथियों। और ये भी क्या है भाई, सभी। अब देखो ये जनरल थे या नहीं थे, वायसराय थे नहीं थे भारत के, तो ये भी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये सभी वायसराय थे। अब क्या फर्क है सर जी, अब इसमें फर्क है, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल देखा जाए तो 1857 की क्रांति का पहले का था। ठीक है, और बाकी तीनों का कितना हो जाएगा, बाद का हो जाएगा, बाद का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन लॉक हो रहा है भाई, सभी साथी बी को लॉक करेंगे। यहाँ पर सभी साथी बी को लॉक करेंगे शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। ठीक है, आज बता देना क्लास कैसी रही है, तो कल से हम रीजनिंग की शानदार टाइम पर क्लास लगा देंगे। चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में फ्यूटाइल को इस प्रकार लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। अरे मेरे लाडलो, यहाँ पर बहुत ही शानदार है, जो आपका अल्फाबेट पर होगी, आपके अल्फाबेट पर तैयारी शानदार करवाऊंगा, बहुत ही फ्री है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है भाई, पहले हम ये किस प्रकार आया, अब इसको लिख लेते हैं, FUTILE हो जाएगा। ठीक है, इसको शानदार तरीके से समझना। अब इसके नीचे इसका इस लिख लो। ठीक है, V हो जाएगा, फिर आपका M हो जाएगा, फिर आपका N हो जाएगा, और यहाँ पर आपका I हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे लाडलो, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, शानदार तरीके से समझना है। ठीक है, अब देखो F कितने नंबर पर आता है, आपका F आता है 6 नंबर पर। ठीक है, और U आता है आपके 21 नंबर पर। ठीक है, T आता है 20 पर। ठीक है, और I आता है 9 पर, और L आता है आपके 12 पर, और E आता है 5 नंबर पर। ये आपको याद करना पड़ेगा, और ये याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा, T20। देखो साथी, बहुत ही शानदार ट्रिक है T20। ठीक है, अब 9 को रनिंग में कैसे लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है बिल्कुल 9 की तरह। ठीक है, और L लास्ट में बार, वो लास्ट हुए ना साथियों, ध्यान है। और ABCDE तो आपको आता ही है, H पर आता है, H पर 8 पर आता है। अब H को ट्रिक बता दे तो ये देखो 8 बन गया आपका। ठीक है, ये आ गया 8 पर। Y कितने नंबर पर आता है आपके, Y कितने नंबर पर आता है, Y आपके आता है 25 पर, ये तो लास्ट 2 याद कर लेना। V आता है 22 पर। ठीक है, V कितने नंबर पर आता है, 22 पर आता है। और M आपका 13 पर आता है, और
n है आपके 14 पर आता है और अभी आई 9 पर आता है। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस के 2 हो रहे हैं भाई। देखो साथियों 6 + 2 कितने आते हैं, 8 आते हैं, और 21 और 25 में आपके प्लस के 4 हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो 22 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, प्लस के 2 हो रहे हैं, और 9 में कितने हो रहे हैं, प्लस के 4 हो रहे हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं भाई साथी, जल्दी देखो 12 में कितने जोड़ने पर n आए, 14 आए, तो यहाँ पर 2 जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने जोड़ रहे हैं, 5 में 4 जोड़े तो आपके 9 आ जाएंगे। तो क्या है भाई श्रृंखला, +2 +4 +2 +4 +2 +4, इस प्रकार की श्रृंखला है। अब देख लो भाई, अब पेंसिल का निकाल लेते हैं। पेंसिल आ गया आपका, ठीक है, पेंसिल आ गया आपका। अभी अभी मैंने बताया, अब जिनका पता है, अभी इसका तो अभी अभी 5 लिखा है। ठीक है, एन का भी अपने 14 लिखा है। ठीक है, अब सी का आप लिख दो जल्दी से, और आई का कितना हो जाएगा आपके 9 हो जाएगा, और एल का अभी लास्ट लिखा है 12वां, लास्टवां। ठीक है, तो अब सी का कितना हो जाएगा, सी को सभी को पता होना चाहिए, 3 नंबर पर आ जाता है आपका सी, और पी आपके हो जाता है कितने नंबर पर, अरे पी हो जाता है 16 पर। ठीक है, अब इसमें +2 लगो, 16 17 18, 18 पर कौन आता है, 18 पर आपका आर आता है, और यहाँ पर आपका ई में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, प्लस के 4 जोड़ना है, प्लस के 4 कर लो, और 4 + 9, 9 पर आपके आता है आई, कितना आ जाएगा आई, और एन में +2 करना है, एन में +2 करने पर आपके आ जाता है, एन कितने पर है 14, 14 + 100 2 16, 16 नंबर पर ये रहा पी, ये आपके आ जाएगा पी, प्लस के 2 कितना आ रहा है, पी आ रहा है। चलो अब देखो सी में क्या है साथियों, सी में प्लस के 4 करने हैं, प्लस के कितने करने हैं, 4 करने हैं। सी कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 3 और 2 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं, और 7 नंबर पर जी आता है। ठीक है, 7 नंबर पर जी आता है, और टी कितने नंबर पर आ, सॉरी यहाँ पर आई है, आई आपके 9वें नंबर पर है, प्लस के 2 करो, प्लस के 2 करो, 9 2 11, 11 के रे के 11, 11 पर आपके आता के, 11 पर आपके आ जाएगा के, लास्ट में +4 करो, लास्ट में +4 करो, 4 और 12 और 4 हो जाएंगे 16, और 16 पर कितना आ रहा है आपका पी आ रहा है। तो ऐसी श्रृंखला किस में बन रही है आपके साथियों, आर पहले किस में आ रहा है, आर इसी में आ रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो रहा है। जल्दी से सभी का डाउट क्लियर हो गया तो जल्दी बताओ, आपका 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो रहा है। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से। अब जिस भी साथी को नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर लिख देना, कमेंट में लिख देना, सर जी मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बिल्कुल राइट तरीके से मैं समझा दूंगा। ओके, चलो आज आपका रीजनिंग पूरा कंप्लीट होने वाला है भाई। आज आपको रीजनिंग में 50 में से 50 में से आपको कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, जिस भी साथी के 50 में से 50 पूरे आएंगे उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, अब कैसे मिलेगा, अब रोज क्लास देखता है उसी को मिलेगा। अब मेरे को कैसे पता चलेगा, आपको हर रोज क्लास का देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। रोज कमेंट करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे के इतने नंबर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसके बंदे के सही हो रहे हैं। ठीक है, कमेंट कर देना। चलो, रजनीकांत 8 किलोमीटर दक्षिण एवं 3 किलोमीटर पूर्व की ओर और अंत में 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा करता है, बताओ वे अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब साथियों दक्षिण दिशा में 8, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से आपके दक्षिण दिशा पर 8 आ गया। चलो ये आपके 8 मान लो। ठीक है, अब वो कौन सी दिशा में चलता है, अरे मेरे लाडलो पूर्व किधर होगी, इधर होगी। अब वो 3 मीटर चला, 3 किलोमीटर। अब क्या है, अंत में वो 4 चला, तो इसके बाद आधा आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये अब 4 चला। अब साथियों क्वेश्चन के अनुसार हम जो जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो हमने कर दिया है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब प्रारंभिक स्थान से यहाँ दूरी बतानी है। क्या करते हैं भाई, यहाँ से 4 में से 4 गई, ये आपके आ गई 4 दूरी, ये आ गई 4 और ये आ गई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 और 3 7, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, 4 और 3 7 बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये दूरी बतानी, ना कि ये दूरी बतानी है। ठीक है, कौन सी दूरी बतानी है, ये दूरी बिल्कुल नहीं बतानी है, बल्कि ये दूरी बतानी है। ये दूरी कैसे निकलती है, करण कैसे निकलता है भाई, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा। चलो जल्दी से बताओ, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपके, 4 का कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ रे। अरे मेरे गुलगुलो आंसर आ जाना चाहिए, 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा,
16 माइनस 9 करने पर आपके बिल्कुल 7 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 7 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अरे कैसे आ जाएंगे भाई? 7 कैसे आ रहे हैं बताओ भाई? 3 3 9 है ना। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है भाई? अरे गुलगुला जल्दी बताओ। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? 7 आ रहा है। एक कितना आ रहा है? यहाँ पर आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 आ रहा है, बिल्कुल 7 आ रहा है सभी का। चलो यहाँ पर गड़बड़ है थोड़ी, है ना। यहाँ पर ऑप्शन करेक्शन कर लेना भाई। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 5 नहीं होगा, ठीक है, 5 नहीं होगा। चलो अब क्या है भाई साथियों, प्रदीप एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, प्रदीप क्या करता है भाई? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये तस्वीर मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की है। अरे मेरे साथियों, ठीक है, ये हो गया प्रदीप, ठीक है, ये आपका प्रदीप हो गया। प्रदीप के पिता, पिता कौन हुए भाई? पिता फादर हो गए, ठीक है। अब फादर का इकलौता पुत्र कौन हुआ? इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र खुद ही हुआ ना साथियों। कौन हुआ? तो यहाँ पर प्रदीप खुद ही हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है भाई। ए नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। देखो बहुत ही घुमा फिरा कर आपके रीजनिंग में आता है। चलो अब क्या है भाई, ये एक आपको नाम दिया है, शब्द पर आधारित है। दाहिने ओर से 8वें तथा बाईं ओर से 10वें अक्षर के एकदम मध्य में कौन सा है भाई? अरे मेरे साथियों, यहाँ पर आपको देखना है, पहले कहाँ से देखना? दाहिना। दाहिना किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अब दायां में और बायां में आपको कंफ्यूज होएगा ना, तो यहाँ से दाहिना हो जाएगा, यहाँ से आपका दाहिना हो जाएगा और यहाँ से आपका बायां हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा और यहाँ से आपका बायां हो जाएगा। अब दाहिने से कौन सा पूछ रहा है भाई? दाहिने से कौन सा पूछ रहा है? अब दाहिने से 8वां, ये आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पर कौन आ रहा है? एल आ रहा है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8वां। अब दाहिने बाएं से कौन सा हो रहा है? 10वां। 10वें पर कौन सा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पर कौन सा आ रहा है? आई आ रहा है। कौन सा आ रहा है? टी आ रहा है का आई? जल्दी बताओ। ये देखो, एस फर्स्ट पर, सेकंड नंबर पर कौन सा है? ओ। थर्ड पर सी हो जाएगा, फोर्थ में आई हो जाएगा, फिफ्थ में आपका ए हो जाएगा, सिक्स्थ में एल और सेवन्थ में आई, 8 में जेड हो जाएगा और 9 में आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर टी हो रहा है, ठीक है, टी हो रहा है ना। चलो अब देखो, इनमें मध्य कौन सा है? बाद में एक अक्षर आ रहा है, यहाँ पर आपका जेड हो जाएगा। जिस साथी का बी ऑप्शन हो रहा है, बिल्कुल शानदार हो गई है, ठीक है। आगे बढ़े। अब जिस पे इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट में बता दो भाई जल्दी से। भाई बहुत ही शानदार है, ये तो सोचने वाली बात नहीं। अब बाएं दाएं का फर्क होता है, बस यही समझना था और बाद में तो आप खुद ही कर लेंगे। कौन सा आरेख सही रूप में तीनों वस्तुओं को बीच में संबंध दर्शाता है भाई? कौन सा आरेख दर्शाता है भाई? वकील, अध्यापक, चाय पीने वाले। अब साथियों, वकील है, अध्यापक भी हो सकते हैं, ठीक है, अध्यापक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अध्यापक भी चाय पी सकता है और वकील भी चाय पी सकता है, इसमें कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं है ना। चलो अब क्या है, इसमें 4 नंबर ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट हो रहा है। देखो साथियों, इसमें समझना है, वकील भी अध्यापक हो सकता है, अध्यापक भी वकील हो सकता है, चाय भी पी सकते हैं, वकील भी पी सकते हैं और अध्यापक भी पी सकते हैं, और चाय पीने वाले अध्यापक भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है, ठीक है। चलो अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि नीचे एक घन को 2 स्थितियों में फलक जिसमें 4 के विपरीत कौन से होगा भाई? इसमें आपको बताना है भाई 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा। ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, ठीक है। अब दोनों 4 को लिख लेते हैं एकदम नीचे से नीचे। 4 के बाद में कौन सा आ रहा है? जस्ट बाद में आपका 5 हो रहा है। इसमें नहीं, पहले इसमें देख लेते। 4 के बाद में इस तरफ घड़ी की दिशा में नहीं चलना है, सॉरी घड़ी की दिशा में चलना है आपको, ठीक है। अब घड़ी की दिशा में 4 के बाद में आपका 3 आ रहा है, ठीक है, और 3 के बाद में आ रहा है 2। 3 के बाद में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब इसमें कौन सा आ रहा है? इसमें आपके 5 आ रहा है और 5 के जस्ट बाद में 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा
और 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा भाई, 4 का विपरीत 4 नहीं होगा, 4 का विपरीत जो बचा संख्या 6 हो जाएगा। 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया, चलो अभी सही करते हैं। चलो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन हो रहा है, 3 नंबर ऑप्शन 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब किसी को डाउट है तो जल्दी से बता दो भाई। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। राशन की एक लाइन में कुल 50 व्यक्ति खड़े हैं। अनिल का स्थान प्रारंभ से है ना, प्रारंभ लाइन से आगे, आगे से 8वां, यहाँ पर ये क्या है, लाइन में आगे से 8वां है। ठीक है, और तथा मेष का पीछे से 20वां स्थान है। तो बताइए मेष और अनिल के बीच में कितने लोग खड़े हैं। ठीक है, ये आपके 50 व्यक्तियों की पंक्ति है भाई। ये हो जाएगा आगे और ये आपके हो जाएंगे पीछे। ठीक है, आगे हो जाएगा, फिर आपके क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ध्यान से देखना आपको, यहाँ पर आपका पीछे हो जाएगा। अब पीछे आगे से 8वां, ये आ जाएगा 8वां। 8वें पर कौन है भाई, 8वें पर आपका अनिल हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। और पीछे से कितना है नंबर पर है, पीछे से आपके 20वें नंबर पर, ये 8वां नंबर, ये 20वां नंबर। यहाँ पर कौन हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा महेश। कौन हो जाएगा भाई, महेश हो जाएगा। अब प्लस कर लो दोनों को, 20 प्लस 8 28 हो जाएंगे। ठीक है, अब 28 हो जाएंगे। तो अब क्या करना है भाई, माइनस कर लो, 50 में से 28 माइनस कर लो, कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है, 22 आंसर हो रहा है। जिस साथी के 22 आंसर है बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन लॉक किया जाता है। कमेंट करते रहना है, कोई भी साथी कमेंट नहीं रोकेगा। ठीक है, 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है, संदीप अमित से 7वें स्थान आगे है। यदि अमित का क्रमांक शुरू से 17 हो तो संदीप का क्रमांक अंत से क्या होगा। ये हो जाएगी आपके 24 विद्यार्थियों की कक्षा। अब क्या बोल रहा है भाई, क्या शुरू से 17वां किसका, अमित का। ये हो जाएगा आपके 17वां। 17वें पर किसका है, 17वें पर आ जाएगा आपका अमित का, ये आपका अमित हो जाएगा। ठीक है, अब अमित से 7 आगे, अमित से 7 आगे कौन है, संदीप है। ये आपको जाएगा 7 आगे। ठीक है, ये 7 आगे हो जाएगा। अब कौन है भाई, संदीप है। ठीक है, ये आ जाएगा संदीप। अब क्या है क्वेश्चन, तो संदीप का क्रमांक पीछे से कितना हो जाएगा। अब देखो भाई 17 है, 17 माइनस 7 करने पर, 17 माइनस 7 करने पर आपका 10 हो जाएगा। और आगे से कितना हो जाएगा, ये आपके आगे से 10वां आ जाएंगे। आगे से कौन सा हो जाएगा, ये संदीप का 10वां है। तो पीछे से कौन सा हो जाएगा, 24 माइनस 10 करो भाई, 24 माइनस 10 करने पर आपके आते हैं 14। ठीक है, अब वो 14, अब 14 आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लस का ए करना, क्योंकि वो 14 तो इसके पीछे है। ठीक है ना, तो ये आपका 15वां आ जाएगा। प्लस का ए करना आपका। ठीक है, प्लस का ए करना, किस में प्लस करना, एक 14 में प्लस ए करो तो 15वां आ जाएगा। और जिस साथी के बी नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है, बिल्कुल ही शानदार तैयारी उसकी। ठीक है, ओके, अब चले आगे। चलो अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। अब कैलेंडर पर आधारित बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2013 को गुरुवार था, तो 1 नवंबर 2013 का कौन सा वार होगा। गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा, या फिर शनिवार, या फिर बुधवार। अब पहले देखो ये कौन सा वर्ष है, अधिवर्ष है या फिर सामान्य। तो साथियों 2013 कौन सा वर्ष है, 2013 सामान्य वर्ष है। ठीक है, सामान्य वर्ष की जनवरी, सामान्य वर्ष की जनवरी और अक्टूबर, अक्टूबर का कैलेंडर क्या होता है साथियों, ये ध्यान रखना, कैलेंडर समान होता है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम होता है। जिस तारीख को ये वार जनवरी में था, उस तारीख को अक्टूबर में यही वार होगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। तो अभी 31 जनवरी का कौन सा वार है, गुरुवार है। 31 जनवरी को क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो 31 अक्टूबर को कौन सा हो जाएगा, 31 अक्टूबर को आपका हो जाएगा गुरुवार। अब अक्टूबर के अगले दिन आ जाएगा आपका 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर को कौन सा होगा, गुरुवार के बाद में कौन सा वार आता है, शुक्रवार होता है। और जिस भी साथी का शुक्रवार एकदम राइट हो जाएगा, उसकी तैयारी भाई बहुत ही शानदार है। ठीक है, उसकी भाई तैयारी क्या है भाई, बहुत ही शानदार है।
ठीक है, अब किसी को डाउट है तो जल्दी कमेंट करो भाई। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कथन क्या है भाई, कथन और निष्कर्ष वाला है, कथन और निष्कर्ष वाला है। कुल फूल, कुछ फूल पत्ते हैं, ये हो जाएंगे आपके फूल, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके पत्तियां, कुछ फूल पत्ते हैं। अब क्या है भाई, कुछ पत्ते हरे हैं, कुछ पत्ते क्या है भाई, हरे हैं, ग्रीन हो जाएंगे। चलो अब क्या हो जाएगा भाई, ग्रीन है। चलो हम तो पूरा हिंदी में ही रखेंगे, ग्रीन पत्ते हरे हैं, हरे को एच कहते हैं। चलो अब देखो शानदार तरीके से निष्कर्ष है, अब निष्कर्ष के अनुसार चले। कुछ फूल हरे हैं, फूल हरे हैं नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया है, तो इसको हम नहीं मान सकते हैं। सभी पत्ते फूल है, पहले भी दे चुका है कुछ फूल पत्ते हैं ना, तो सभी पत्ते नहीं हो सकते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कुछ हरे पत्ते हैं, ये बिल्कुल दिया है, कुछ क्या है, पत्ते हरे या पत्ते हरे दे, इसमें कोई फर्क नहीं आता है, कुछ पत्ते हरे कर दो या फिर कुछ हरे पत्ते हैं, ठीक है। कुछ कुछ हरे फूल नहीं है, कुछ हरे फूल नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं दिया है, तो इसको भी नहीं मान सकते। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। कुछ फूल क्या है भाई, पत्ते, कुछ हरे पत्ते हैं ना, सभी का आंसर यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन आना चाहिए। और आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट में बता देना है। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो क्या करना आपको, नहीं जुड़े तो क्या करना है आपको, ये देखो आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मैसेज कर देना, बिल्कुल फ्री। क्या हो रही है भाई, फ्री तैयारी हो रही है। किसकी तैयारी हो रही है सर जी, अरे मेरे लाडले यहाँ पर हो रही है बीएसटीसी और पीटीटी की शानदार 2024 की फ्री तैयारी हो रही है। फ्री टेस्ट सीरीज क्लास बिल्कुल फ्री है, ठीक है। जल्दी से जाओ और मैसेज करो 80141162 पर, जल्दी मैसेज कर देना है। ओके धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी है बता देना।